हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हैं भाई, सभी मज़े में मस्त होंगे, बिंदास होंगे, है ना। और पढ़ने के लिए हमेशा के लिए क्या होंगे भाई? तैयार होंगे। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं और ये चीज़ कितनी फ़ायदेमंद होगी हमारे लिए अर्थमेटिक में, है ना। पूरे अर्थमेटिक में ही फ़ायदेमंद होगी हमारे लिए। तो क्या चीज़ है भैया? आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा सक्सेसिव परसेंटेज, मतलब क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन की बात करें, है ना। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, है ना। कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता दें, और नहीं फिर हम शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की भाई, ठीक है। तो शुरू करें फिर, चलो आ जाओ तो फिर बोर्ड पे भाई। तो हमने बोला कि आज जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, या मैं कहूँ क्रमागत, या मैं कहूँ आपसे क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। आप यहाँ से कुछ समझ पाए होंगे कि क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन की बात की गई है, मतलब है ना सक्सेसिव टाइप से आप प्रतिशत को चेंज करते जाएंगे। किसी संख्या को बढ़ा दिया, घटा दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर घटा दिया, है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, जैसे मैंने कहा कि कोई संख्या हमारे पास जो है वो 100 है। कोई संख्या हमारे पास क्या है भाई? 100 है। मैंने कहा कि इस संख्या को 25% बढ़ाया जाए। इस संख्या को कितना बढ़ाया जाए? 25% बढ़ाया जाए। तो आप कहोगे सर 100 को अगर मैं 25% बढ़ाऊंगा तो संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 125 है भाई, 125 हो जाएगी भाई। 100 का 25% निकालेंगे, 25 आएगा, तो संख्या कितनी बढ़ जाएगी? 25 बढ़ जाएगी। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं कहता हूं कि फिर संख्या को 40% बढ़ाया गया। 40% बढ़ाने का मतलब क्या? अब संख्या को यहाँ नहीं, रिमेनिंग जो पार्ट बच गया ये वाला जो डाटा है इसको हम क्या बढ़ाएंगे अब यहीं से, क्योंकि क्रमागत सक्सेसिव है, जो रिमेनिंग बचता जाएगा उस पर हम सक्सेसिव लगाते जाएंगे। फिर उसने कहा कि संख्या को कितना बढ़ाया जाए? 40% बढ़ाया गया। संख्या को कितना बढ़ाया गया? 40% बढ़ाया गया। अब 125 का 40% निकालो भाई। 125 का 40% निकालेंगे मतलब ये 2/5 होता है। इसका मैं 2/5 निकालूंगा तो 25 दूनी 50 होगा। तो कितना आएगा भाई? इसका 40% कितना आएगा? 50। तो संख्या बढ़ के 50 कितना हो जाएगी? भाई 175 हो जाएगी। आप कहोगे जी सर इसमें कोई समस्या नहीं है। मेरे दोस्त, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर उसने कहा कि सर संख्या में 20% की कमी कर दी गई। फिर संख्या में 20% की क्या कर दी गई? कमी कर दी गई। तो 20% की कमी मतलब 1/5 की कमी। अगर मैं इसका 1/5 निकालता हूँ, है मेरे दोस्त, 1/5 निकालता हूँ तो कितना आएगा? 5 तिया 15, 5 5 25, है भाई 35 पे जाएगा कि नहीं? तो 35 कितना आ जाएगी? कमी आ जाएगी 35 की। तो संख्या जो है हमारे पास कितना बचेगी? 140। संख्या कितना बची? 140। सक्सेसिव मतलब नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कितना। अब आपसे पूछ ले तो बताइए फिर संख्या में नेट इफेक्टिव परसेंटेज कितना है? नेट इफेक्टिव मतलब जो आपके पास में इनिशियल वैल्यू थी, है ना। इनिशियल हमने शुरुआत यहाँ से की थी, ठीक है, और फाइनल वैल्यू हमने यहाँ पे छोड़ दी लाके। चेंज जितने हुए हमारे 20%, 40%, 25% का, ठीक है। इनिशियल संख्या हमारे पास 100 थी, है ना। फाइनल संख्या हमारे पास कितनी होगी? 140 होगी। तो आप कहोगे सर ये संख्या जो नेट इफेक्टिव, इसी को बोला जाता है नेट इफेक्टिव परसेंटेज, है भाई। क्या होगा ये? नेट इफेक्टिव परसेंटेज आएगा। कितना आएगा? 100 से कोई संख्या 140 हो गई। सर कितना बढ़ गई? 40% बढ़ गई। कोई समस्या है मेरे भाई इस चीज़ में? कोई भी समस्या है तो आप मुझे बताओ। एक बार इसको जल्दी से निगाह मारो, इसके अंदर जल्दी से देखो इसको एक बार, है भाई। तो नेट इफेक्टिव परसेंटेज जो हमारा 40% इंक्रीज हो गया, ठीक है। जैसे मैं कहानी बताऊं, है ना भाई, 25% कितना होता है? आप कहोगे सर ये तो 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 होता है। इसकी बात करें तो ये तो 2/5 होता है। इसकी बात करें तो सर ये 1/5 होता है। कोई दिक्कत है मेरे भाई? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बार इसको देखो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के केस में समझो, चाहे ऐसे समझो 100 मान के, आपको कोई दिक्कत नहीं। मैं तीनों चारों तरीके में आपको सारे ही बता दूंगा। जैसे मैंने कहा कि मेरी पॉकेट में x रुपए है। मेरी पॉकेट में कितना रुपए है? x रुपए है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? पहले उसको कितना किया? 25% बढ़ाया। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है x का कितना बढ़ जाएगा? 125%। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कहानी मैंने आपको समझाई थी अच्छे से, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। भूल गए हैं तो मैं फिर से बता दूंगा एक बार के लिए। देखो यहीं देख लो एक बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। किसी भी संख्या को कितना गुना हो गई वो अपने आप की, है ना, वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। कोई भी संख्या अपने आप की कितना गुना होगी वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। जैसे हमने कहा कि कोई संख्या जो है ना, मैंने कहा कि 10% बढ़ गई। कितना बढ़ गई भाई? 10% बढ़ गई। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 10% बढ़ गई मतलब पहले अगर संख्या 100 थी, बढ़ के कितनी होगी सर? 110 हो गई। तो कितना गुना हो गई है? आप नहीं देख पा रहे? 1.1 गुना होगी, या मैं कहूँ इसको 11/10 गुना हो गई, या मैं कहूँ इसको 110/100 गुना हो गई। कोई समस्या नहीं है मेरे भाई। ये आया कैसे? ये आता कैसे है भाई? ये आता कैसे है? तो यहाँ देखेंगे,
100 पे हमने जो भी चेंज किया, जैसे मैंने 100 पे 10% बढ़ाया था, तो 100 प्लस में 100 का 10% होगा। अरे 100 का 10% होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, इस समस्या में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, मेरे भाई, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, 100 को कॉमन लेना है। 100 को मैंने कॉमन लिया और मैंने अंदर लिखा 1 + 10%, ठीक है, 1 + 10%। जो ये 100 से है ना, 100 तो भाई संख्या थी, अब जो ये एक्स्ट्रा चीज़ आई हमारे पास है ना, यही तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मतलब जो संख्या है 100 से 1 + 10% एक्स्ट्रा हो जाएगी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसी चीज़ को हमने लिखा है, ये वाली कहानी देखो, हम इस पे फोकस करते हैं। ये 1 प्लस में 10% है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस में 10/100। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। ये 100 एलसीएम लेंगे इसका, 100 हमने एलसीएम लिया तो ये कितना आएगा, यहाँ से 100 आएगा सर, यहाँ से 10 आएगा, तो है ना, जोड़ के लिखूंगा तो कितना आएगा, 110/100 आएगा। तो यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मेरे भाई। भाई इसको ये भी लिख सकते हैं, पॉइंट की बात करें तो डेसिमल में ऐसे भी लिख सकते हैं। आप कहोगे जी सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसी कहानी को मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, आप देखेंगे जरा कैसे कैसे चीज़ें बनती हैं। अब मुझे बताओ कि x संख्या थी हमारे पास शुरुआत में, या x रुपए थे हमारी पॉकेट में, ठीक है, x रुपए थे, 25% बढ़ाया तो कितना बढ़ जाएंगे, वो 125% हो जाएंगे। जैसे 10% बढ़ाया था तो कितना हो गया, बढ़ गया 110%, तो ये कितना हो जाएगा, 125%। अब जो संख्या है या अब जो पॉकेट में हमारे रुपए हैं वो हो गए इतने भाई, x + x गुना में 125%। अब जो भी बढ़ाए चेंज आएगा वो इन पे आएगा, है ना। अब जो भी चेंज होगा इस पे होगा। फिर उसने कहा कि 40%, 40% मतलब 1 गुना में है भाई, 1 गुना में कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। आप कहोगे जी सर अब जो संख्या है वो हमारे पास क्या है, ये, अब जो भी चेंज होगा वो इस पे होगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। अब कितने का करना, -20%। अगर -20% की कमी कर दी तो संख्या कितनी बची होगी, फिर 80% बची होगी। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ओवरऑल चेंज आ गया ये हमारे पास, ठीक है, ओवरऑल चेंज आ जाएगा यहाँ से कि x जो है वो कितना बढ़ गया, कितना गुना हो गया अपने आप का, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, अब ये क्या है, ये भाई 125%, मैं इसको लिख सकता हूँ 1.25। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करता हूँ डेसिमल में तो 1.25। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर लिखना चाहते हैं कितना हो जाएगा, 1.4। इसको अगर मैं लिखना चाहती हूँ कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, है ना, इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो 125 60 हज़ार होता है, मैं पहले इसकी इसमें कर लेता हूँ। 3 डेसिमल आएंगे, है ना भाई, 3 0 छोड़ के डेसिमल लगेगा तो 125 60 हज़ार हो, मतलब यहाँ से तो 1 यूनिट मिलेगा, और गुणा में 1.4। तो मैं इसको ओवर लिख सकता हूँ कि x जो है 1/4 गुना हो जाएगा, x जो है 1/4 गुना हो जाएगा। बस यही चेंज देखना हमें, इनिशियल से संख्या फाइनल कितना गुना हो गई। आप नहीं देख पा रहे सर, ये तो 1.4 गुना है। 1.4 गुना है का मतलब क्या होता है, 40%। कितना होता है सर, 40% बढ़ गया। ये कितना बढ़ गया, नेट इफेक्टिव जो चेंज है प्रतिशत में वो हमारे पास क्या है, 40% है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ में हमें बिल्कुल समझ में आ गई। अगर ये किसी को समझ में नहीं आई है तो मुझे बताओ, और जल्दी से एक बार नोट करना चाहते हो तो इसको नोट कर लो मेरे भाई। कोई दिक्कत है इसमें भाई? सक्सेसिव में कोई दिक्कत है, मतलब लगातार चेंज का मतलब क्या होता है, उसी संख्या पे क्या करना है भाई, जो बचती जाए उस पर हम क्या करते जाएंगे, सक्सेसिव लगाते जाएंगे, ठीक है। अगर मैं रेशियो की बात करूं, ये हमने प्रतिशत में कर लिया, डेसिमल में कर लिया, फ्रैक्शन की बात करें तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे काम करता है वो और देखो, ठीक है भाई। नॉर्मल तीनों तरीके से बता रहा हूं मैं, डेसिमल में हो गया, ठीक है, परसेंटेज में हो गया, अब पढ़ेंगे हम फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन वाली कहानी क्या है, मैं ऊपर वाले को एक बार हटा देता हूं, देखो उसमें भी हम सक्सेसिव, बात एक ही है, बस लिखने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं मेरे दोस्त, और कुछ कहानी नई कहानी नहीं है इसमें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं हम अपने रेशियो मेथड पे या फ्रैक्शन पे। जैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात की जाती है तो हमने कहा कि शुरुआत में हमारे पास जो है x यूनिट था, हमारे पास कितना था, x यूनिट था। 25% होता है सर 1/4, ठीक है। 40% की बात करते हैं सर 2/5, मैंने प्लस इसलिए लगाया क्योंकि बढ़ोतरी हो रही है। फिर 20% कितना होता है सर, 1/5 होता है। कोई समस्या है मेरे भाई? कोई समस्या नहीं है। मतलब इनिशियल संख्या 4 थी तो 1 बढ़ गई, इनिशियल संख्या 5 थी तो 2 बढ़ गई, इनिशियल संख्या 5 थी तो कितने की कमी आ गई, 1 की कमी आ गई। तो जो संख्या है हमने लिखा कि जो चेंज आएगा वो x पे आएगा, है ना। अब पहली बार उसने क्या किया, 25% बढ़ाया, मतलब अगर संख्या 4 थी 1 यूनिट बढ़ेगी तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। किसी को समस्या है भाई? ये मैं 125/100 लिखूं क्या भाई, जो पहले बढ़ गया 125% ये हुआ ना, 125/100, या मैं लिखूं 5/4, ये इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहले संख्या इनिशियल 5 थी,
है ना, 2 की बढ़ोतरी हुई है तो संख्या जो है कितनी हो जाएगी 7/5 हो जाएगी। जो भी चेंज आएगा जो बच गई वो संख्या है ना। अब जो संख्या हमारे पास ये आ गई, क्या आ गई भाई, ये वाला चेंज आ गया। अब इस पे क्या होगा, 20% की कमी कर दी। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, 20% की कमी की है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। मतलब इनिशियल संख्या 5 थी, 1 की कमी आएगी तो संख्या कितना हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। कोई दिक्कत है, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो जो कटे वो काट लेंगे, 5 से सर 5 गया, 4 से 4 गया, ठीक है। तो हमारे पास आया क्या, यहाँ से x का 7/5 आया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेंज निकालना है, रेशियो ले लेंगे, रेशियो लेंगे तो x से x कट गया सर, ये 5 है ये इधर आ जाएगा, 5/7 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। बस उसने क्या पूछा है तो बताइए नेट इफेक्टिव प्रतिशत चेंज क्या होगा। आपको नहीं दिख रहा सर, 2 बढ़ गई संख्या कितने पे, 5 पे, तो 2 बढ़ गई 5 पे तो 2/5 कितना होता है सर प्रतिशत में, 40% होता है। आप कहोगे जी सर ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, है ना। ये हमारा हो गया क्या भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर फ्रैक्शन में। कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है तो इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर, भाई हो गया ये, जल्दी से नोट करो भाई। सक्सेसिव है ये, इतना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त कि ये अर्थमेटिक के 4-5 टॉपिक में ऐसे यूज होगा कि आप बिल्कुल आसान कर लेंगे उनको अपने आप ही सवालों को, ठीक है। क्योंकि जहां पर भी रिमेनिंग की बात होगी वहां पे हम सक्सेसिव लगाएंगे। अभी तो कहानी बहुत है, अभी तो और सीखोगे, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देता हूं, आगे पढ़ते हैं। आगे की कहानी क्या है, अब आते हैं हम रेशियो मेथड पे, ठीक है। क्योंकि सक्सेसिव में हम रेशियो मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे करेंगे वो देखो, ठीक है। क्योंकि इनिशियल से फाइनल की बात होती है तो हम रेशियो मेथड भी लगा देते हैं उस पर, ठीक है। अब देखो मैं पहले इनिशियल की बात करता हूं, फिर मैं संख्या फाइनल की बात करता हूं, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या कहा कि सर संख्या को जो है 25% बढ़ाया गया, फिर 40% बढ़ाया गया और फिर 20% की कमी कर दी गई। तो पूछा है नेट इफेक्टिव कितना होगा, तो नेट इफेक्टिव चेंज कितना आएगा, है ना, या परसेंटेज चेंज कितना होगा। ये कहानी हमसे पूछी है मेरे दोस्त उसने, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, इनिशियल से फाइनल। 25% की बात की है सर, 25% होता है 1/4, मतलब पहले संख्या अगर 4 यूनिट थी, 1 की बढ़ोतरी आएगी, संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5। मतलब पहले चेंज की बात करें तो पहला चेंज 4 से 5 होगा इनिशियल से फाइनल का। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। 40% होता है 2/5, मतलब पहले संख्या 5 यूनिट थी सर, 2 बढ़ेगी, बढ़ के कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। आप कहोगे जी सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा चेंज था वो कितना था, 40% बढ़ाना था, मतलब 5 से 7 हो जाएगी, है ना मेरे दोस्त। अब कहा है 20% की कमी, 20% होता है 1/5, तो मतलब 5, 1 की कमी आएगी, कितना हो जाएगा, फाइनल वैल्यू 4 हो जाएगी। इनिशियल से फाइनल का डाटा चाहिए, हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, तो यहाँ से तो बचेगा 5 यूनिट, यहाँ से कितना आएगा, 7 आएगा, है भाई। मतलब इनिशियल वैल्यू अगर 5 यूनिट थी तो फाइनल 7 हो गई। तो आप नहीं देख पा रहे कितना बढ़ गई सर, 2 यूनिट बढ़ी है, कितने पे, 5 पे, और 2/5 कितना होता है, 40%। तो कितनी बढ़ गई, नेट इफेक्टिव जो परसेंटेज चेंज आया हमारा वो कितना आया मेरे दोस्त, वो 40% आया। उम्मीद करते हैं ये सभी को समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया मेरे दोस्त, हो गया तो चलो आगे बढ़ाते हैं। मैं इस पर 1-2 एग्जाम्पल भी करवाता हूँ तुम्हें, फिर तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, है मेरे भाई। चलो हटा देता हूँ मैं इसको। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, क्या भाई, कि पहले किसी संख्या को 22 सही 2/9% क्या किया गया है भाई, बढ़ाया गया है। फिर उसमें 27 सही 3/11% की कमी की गई है, प्रतिशत साथ में लगाएंगे। फिर संख्या को कितना बढ़ा दें भाई, 62.5% बढ़ाया गया है। पूछा है बताइए नेट इफेक्टिव प्रतिशत चेंज कितना होगा, नेट इफेक्टिव प्रतिशत चेंज कितना होगा, है ना। पहले किसी संख्या को इतना बढ़ाया है 22 सही 2/9%, फिर उसने कमी की है 27 सही 3/11% की, फिर उसको बढ़ाया है 62.5%। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे दोस्त, नॉर्मल परसेंटेज होती है तो हम 100 मान के कर लेते हैं, लेकिन जब कंप्लेक्स परसेंटेज आती है तो आप 100 मान के नहीं, आप क्या कर लेंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे, रेशियो इज द बेस्ट, ठीक है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। पहली 22 सही 2/9 होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/9 होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू सर 3/11 होती है।
इसकी सर ये क्या होता है, ये 5/8 होता है। किसी को दिक्कत है भाई, किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो आपने इनिशियल से फाइनल लेना। पहले चेंज क्या है कि सर पहले संख्या 9 थी, 2 बढ़ेगी तो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी संख्या पहले 11 थी, 3 की कमी आएगी तो कितनी हो जाएगी भाई, 8 हो जाएगी। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। पहले संख्या 8 थी, है ना, 5 बढ़ेगी तो संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। वेरी वेरी इजी। बस आपको नेट इफेक्टिव निकालना, इनिशियल से फाइनल का लेना है। सभी रेशियो की मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 से 11 कटेगा, 8 से 8 कट गया, यहाँ से तो बचा 9 हमारे पास और यहाँ से बचा 13। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है ना। बस आपको नेट इफेक्टिव निकालना है। मतलब इनिशियल वैल्यू अगर 9 थी, अब 13 हो गई। कितना बढ़ गई मेरे दोस्त, 4 बढ़ गई। कितने पे सर, 9 पे बढ़ी है। और 4/9 कितना होता है भाई, 4/9 कितना होता है, 44 सही 4/9%। कितना होता है, 44 सही 4/9%। बताओ इसमें कोई समस्या है क्या? बताओ इसमें कोई समस्या है मेरे दोस्त? एक एग्जाम्पल भी कर लिया हमने रेशियो मेथड पे। जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर आगे पढ़ते हैं। करो शाबाश नोट। हो गया, आगे बढ़े हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक कहानी और बताता हूं मैं तुम्हें। अब एक कहानी और बताते हैं। देखो अब ये रेशियो लगाया, हम इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी काम कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे बना लो। जैसे ये था, है ना, कोई संख्या x मानी हमने, है ना, तो अब उस पर क्या करना है, 2/9 का चेंज लेके आना, तो वो संख्या कितना हो जाएगी, 11/9 हो जाएगी। ये वही चीज़ है जो हम करके आए। रेशियो मेथड और मल्टीप्लाइंग फैक्टर फ्रैक्शन में सेम ही बातें होती हैं। 11/9 होगी। फिर सर 3/11 की कमी की गई, 3 की कमी 11 पे होगी तो 8/11 होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, ये 5/8 है, मतलब 5 बढ़ेगा 8 पे तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सेम काम करना है। ये वही कहानी है मेरे भाई। 13 9, तो 9 इधर आएगा है भाई, 13 इधर हो जाएगा। x से x तो कट ही जाएगा। कितना बढ़ेगा, ये 4 बढ़ेगा 9 पे। 4/9 कितना होता है, 44 से ही 4/9% होता है प्रतिशत में, है भाई। बोलो क्या दिक्कत है मेरे दोस्त? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े फिर। चलो अब कहानी, इंपॉर्टेंट कहानी और सीखने जा रहे हैं हम, है ना, फॉर्मूला मेथड। क्योंकि सब कॉन्सेप्ट जो हैं अपने आप में दी बेस्ट होते हैं। ठीक है, जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है हमें उसका इस्तेमाल करना होता है बस। ठीक है मेरे भाई। चलो अब कहानी पढ़ते हैं हम। फॉर्मूला मेथड क्या होता है? फॉर्मूला मेथड हमसे क्या कहता है? फॉर्मूला मेथड क्या कहता है कि इफ़ ए नंबर, है ना भाई, फॉर्मूला मेथड क्या कहता है, इफ़ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय या चेंज्ड बाय, या मैं लिखूं इफ़ ए नंबर इज चेंज्ड बाय x% and y% respectively, the net percentage change will be, क्या होगा, x + y प्लस में xy/100%। जो नेट इफेक्टिव चेंज आएगा वो कितना आएगा, x प्लस में y प्लस में x/100% होगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं कहूँ पहले किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, है ना, फिर 10% बढ़ाया गया, पहले 20% बढ़ाया गया फिर 10% बढ़ाया गया, तो नेट इफेक्टिव क्या होगा, है भाई, जब x% और y% चेंज किया जाता है तो नेट इफेक्टिव ये होता है। तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते सर 20-10 तो हो गया 30, और 20-10/100 इनकी गुणा करके बटे 100 करेंगे 2 बचेगा, तो ओवरऑल कितना आएगा, 32%। देखो डायरेक्ट आ गया, नहीं आ गया। जो नेट इफेक्टिव चेंज होगा, मतलब जो संख्या होगी वो कितना बढ़ जाएगी, अपने आप का 32% बढ़ जाएगी। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। इसको ही हम रेशियो मेथड से बना रहे थे। 20% बढ़ेगी पहले कोई संख्या तो मतलब 5 से 6 हो जाएगी। 10% बढ़ेगी कोई संख्या 10 से 11 हो जाएगी, है ना मेरे दोस्त। जो कटे वो काट लो, नहीं तो डायरेक्ट लिख लो। 10 5 50 हो गए, 11 6 66 हो गया, है भाई। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख पा रहे होंगे सर 16 संख्या बढ़ गई कितने पे, 50 पे। 1/50 एक 2% होता है, 16 से गुना करेंगे कितना आएगा, 32% आएगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करना चाहते हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कर लो, क्या दिक्कत है। जिस मेथड से करना चाहते हो उस मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों तरीके जो हैं आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले, ये खुद से बना के देखेंगे, है ना, तब मजा आएगा करने में जब आप खुद से भी करने लगोगे, ठीक है। अब मैं ये बता देता हूँ सर ये कैसे आया, है ना, ये जानना जरूरी है भाई, रट्टू तोते की तरह थोड़ी रटना है। ये जो चेंज है सर, ये x% चेंज करते हैं किसी संख्या में, y% चेंज करते हैं, तो जो नेट इफेक्टिव हो वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100% कैसे आता है। तो देखो मेरे दोस्त हमने माना कि पहले शुरुआत में हमारे पास 100 रुपये थे, है ना, उनमें मैंने x% बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया मेरे भाई, x%। तो x% बढ़ाएंगे, 100 का x% x होता है, तो बढ़ के रुपए कितने हो जाएंगे, 100 प्लस x होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे मेरे भाई, ठीक है। फिर y% चेंज करना है, y% चेंज करना है, मतलब y% बढ़ाना है। तो भाई 100 प्लस x का y% कितना होगा, 100 प्लस x का y% कितना होगा, अब निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, 100 प्लस x, है ना, ये तो संख्या रहेगी ए मेरे भाई, फिर 100 प्लस x का x%, तो मैं पहले ही कॉमन ले लेता हूँ, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 1 प्लस y% होगा। कोई दिक्कत है, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस इनकी मल्टीप्लाई करनी। 100 की 1 में मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, 100 यहाँ से, 100 की y% में करूँगा तो हमारे यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ से y मिलेगा, क्योंकि प्रतिशत से 100 कट जाएगा। x की इसमें करूँगा 1 में x होगा, और इसकी x में करूँगा तो x y प्रतिशत होगा। प्रतिशत का मैं बटे 100 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है, आप कहोगे जी सर ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो संख्या हमारे पास 100 थी, ठीक है, तो 100 से कितना चेंज आया आप देख नहीं पा रहे, सर चेंज सिर्फ यही तो है भाई, चेंज सिर्फ यही तो आया है हमारे पास। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, तो यही क्या होता है, नेट इफेक्टिव चेंज आएगा, क्योंकि 100 तो पहले से ही संख्या 100 पे कितना बढ़ा है ना, 100 से कितना ज़्यादा हो गई, वही हमारे पास नेट इफेक्टिव प्रतिशत चेंज होता है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो छापना चाहें तो एक बार इसको छाप सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे के सवालों पे, ठीक है मेरे भाई, फिर हम बढ़ते हैं आगे के सवालों पे। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ मेरे भाई। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट करवाया था, उसको भी मैं एक बार समझा देता हूँ, है ना। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट करवाया था, एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजप्शन, मल्टीप्लाइंग वाला था ना, वही वो दो संख्याओं का प्रोडक्ट याद आ रहा हो कुछ, है ना। एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। तो मैं तुम्हें बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो ये मल्टीप्लाई है इसी का मतलब ही सक्सेसिव होता है। मतलब क्या करना भाई, बार बार मल्टीप्लाई, गुणा करते रहना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना ही क्या है, सक्सेसिव है। आप कहोगे जी सर ये तो बात हमारे समझ में आ रही है, तो पहले फिर आपने उस मेथड से क्यों करवाया, क्योंकि वहाँ पे जो डाटा होता है डाटा के हिसाब से सोल्व करेंगे। जैसे उसमें नॉर्मल प्रतिशत वैल्यू आ रही थी, जो हम फ्रैक्शन में भी ब्रेक कर पा रहे थे और प्रतिशत में भी ब्रेक कर पा रहे थे। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि प्राइस को 17% बढ़ा दिया, ठीक है, 17% बढ़ा दिया, और कंजप्शन को 10% बढ़ा दिया, तो बताइए फिर खर्चे पे क्या परिवर्तन आया। तो मेरे दोस्त अब देखो 100 से 117 होगा, ये 100 से 110 होगा, है ना। ये 10 नहीं, आप ये 11 मान लो, 10 तो नॉर्मल ब्रेक हो जाएगा, लेकिन 11 तो नहीं टूटेगा अभी, है ना। तो इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको बिल्कुल आराम से सोल्व हो जाएगा। भाई पहले किसी को 17% बढ़ाया, फिर 11%, तो नेट इफेक्टिव क्या होगा, एक्सपेंडिचर आएगा कि नहीं आएगा यहाँ से। आप कहोगे जी सर क्यों नहीं आएगा, तो आप देखो x प्लस वाई एक्स वाई बटे 100%, तो 17 11 कितना होगा, आप कहोगे सर 28 होगा, प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, 11 17 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 187, है ना। नीचे 100 आएगा तो डेसिमल लग जाएगा, तो आपने देखो डायरेक्ट निकाल लिया, ये 29.87% जो है खर्चे में परिवर्तन आ जाएगा। भाई कितना बढ़ जाएगा खर्चा, 29.87% बढ़ जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है मेरे भाई। जब कम्प्लेक्स डाटा होता है तो जब मल्टीप्लाइंग ये प्राइस इनटू कंजप्शन वाला चीज़ हमने पढ़ा था, तो ऐसा डाटा आ जाए तो आप डायरेक्ट लगा लो, सिर्फ परिवर्तन पूछे जब की बात है, नेट इफेक्टिव परिवर्तन क्या होगा, आई बात समझ। तो ये जो मल्टीप्लाई है इसी का ही मतलब होता है सक्सेसिव, लगातार मल्टीप्लाइंग फैक्टर को क्या करते चले जाना, गुणा करते चले जाना। कोई समस्या है मेरे भाई, कोई समस्या नहीं है तो नोट करो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलो सक्सेसिव का इसी क्लास में हम खत्म कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट की क्लास हो जाएगी, कल मैं इसकी आपको क्या करवाऊंगा, ढेर सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, ढेरों सारे क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे लेवल के सक्सेसिव। एक कहानी और आती है, ठीक है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, है ना। जैसे ऐसे देखो, ऐसे आ जाए 10% बढ़ाया, फिर किसी को 20% बढ़ाया, फिर एक संख्या को 30% की कमी की आपने, ठीक है, तो पूछेगा आपसे नेट इफेक्टिव चेंज क्या है। अब ये 3 डाटा आ गए, नॉर्मल डाटा है तो हम पहले 2 का हमें पता है ना, 2 का तो हमें पता है सर ये तो 32% आएगा, दिमाग में ही लगा लेंगे, दिमाग में ही सोल्व कर लेंगे इसको, और 32% फिर 30% का सक्सेस ही निकाल लो। 32 - 30 कितना आएगा, 2%,
और इन दोनोों की मल्टीप्लाई 32 दिया कितना होगा भाई, 96 होगा, 960 होगा, तो 2 डेसिमल लगेंगे, है ना भाई, माइनस का ये होगा। तो यहाँ से कितना बनेगा आपके पास, माइनस का 7% अप्रोक्स आएगा आंसर, है ना। नेट इफेक्टिव चेंज क्या होगा, कमी होगी सर, कितने की, अरे कितने की कमी आएगी, आपको देख नहीं पा रहे, 7 की कमी होगी। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, इस सवाल में हमें बिल्कुल आराम से समझ में आ गया। बताओ मेरे दोस्त, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अगर सर 3 आ जाए और ऐसे नंबर आ जाए जिनको हम आराम से 2 2 का निकाल के हम ना कर पाए, तो तीनों के लिए भी जुगाड़ है भाई, है ना। अगर किसी संख्या में x%, y% और z% का चेंज दिया हो और नेट इफेक्टिव पूछा हो, तो इनका डायरेक्ट निकालने के लिए इनका जो नेट इफेक्टिव आएगा वो कितना आएगा, x + y + z प्लस में xy प्लस yz प्लस zx अपॉन में 100 एंड प्लस में xyz अपॉन में कितना आएगा, 10,000। ये आएगा भाई तीनों का नेट इफेक्टिव। नोट करना चाहे तो नोट कर ले, ठीक है। ये जितना बड़ा दिख रहा है सोल्व करने में उतना बड़ा है नहीं, है ना। जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो मैं आपको डायरेक्ट करना बताऊंगा, इससे भी कैसे करना है, ठीक है। चलो भाई, ये कहानी कैसे बनी, तो ये कहानी भी ऐसे ही है। सोल्व करवाना है, बताना, चलो बता ही देता हूँ, ठीक है। पहले हम x + y का निकालेंगे, तो आप कहोगे सर यहाँ से तो जो नेट इफेक्टिव आएगा वो ये आएगा कि नहीं आएगा मेरे दोस्त, ये आएगा, ठीक है। फिर उसका z% के साथ निकाल लेंगे, है ना। पहले इन दोनों का नेट इफेक्टिव निकाला, फिर हमने z% का, ठीक है। तो हम नहीं निकाल सकते हैं मेरे दोस्त, तो इसका निकालेंगे, तो दिस प्लस दिस, है ना। ये हमने मान लिया a मान लिया, ये b मान लिया, तो a + b गुणा प्लस में a गुणा में b बटा 100, वही तो आएगा नेट इफेक्टिव दो संख्याओं का। तो यहाँ से दिस प्लस दिस ऐड करेंगे, तो ये आएगा सर x + y प्लस में xy बटा 100 प्लस में z। ये आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा, प्लस में, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई बटे 100, तो x + y प्लस xy बटा 100 गुणा में z बटा 100। मेरे दोस्त ये आएगा कि नहीं आएगा, आप कहोगे जी सर यही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, है ना। मैं x z को ये इधर ले आता हूँ, मैंने यहाँ लिखा x + y + z, यहाँ से मिला मेरे को xy बटे 100, ठीक है भाई। देखो यहाँ से अगर मैं डिवाइड, ये सभी से 100 से डिवाइड हो रखा है, इससे भी 100 से डिवाइड, इससे भी, तो मैं इसको आगे लेता हूँ, z की इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ से आएगा zx, ठीक है, बटे 100 मैं अलग से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे यहाँ से आएगा zy बटे 100 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई करूँगा xy z आएगा, है भाई, तो 100 इधर मल्टीप्लाई होगी, तो कितना आएगा सर, 10,000 होगा। तो ये आया हमारे पास नेट इफेक्टिव, ऐसे आएगा मेरे दोस्त। कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे इस कहानी में, है भाई। आप कहोगे जी सर मज़ा आ गया ये सीख के। भाई इसको अच्छे से आपको 2 बार, एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे सवालों में मदद करेगा और बहुत अच्छी सॉल्यूशन भी निकाल कर देगा आपको, मतलब आसान कर देगा चीज़ों का, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी को आज की क्लास में समझ में आया होगा, ठीक है। सक्सेसिव के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम कल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस पे बहुत सारे, मैं ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, बढ़िया सक्सेसिव के टॉप क्वालिटी के सवाल करेंगे हम, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे और मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर मेरे दोस्त। आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर कमेंट करते रहो, ठीक है। चलो बाय।